नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 के अंग्रेजी के पेपर को हल कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, साथ में अपने पेपर को जांचते हुए चलिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए है आपका और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। आपका क्वेश्चन 1 से 3 तक आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। करें कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और उसके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है आपको सही चुनने हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए जाएंगे। ये आपका पैसेज है बेटा, और पैसेज को आप जो है समझेंगे अच्छी तरह से, इसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चंस इससे संबंधित दिए गए हैं, उनके हमें आंसर्स देखने हैं। तो दोस्तों, आप करके आए हैं तो मैं आपके लिए डायरेक्ट जो है इसके क्वेश्चनों पर ले चलता हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो बेटा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ये डी ऑप्शन जो है, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेवर प्रोड्यूसेस लक। तो दोस्तों, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं दूसरे की ओर। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पैसेज। कह रहे हैं पैसेज के संबंध में जो है कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा वाक्य जो है सत्य है। तो 4 दिए गए हैं, इसमें वी जो है आपका ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर। फेलर का जो है विलोम कौन सा शब्द है? तो दोस्तों, आप जानते हैं फेलर का मतलब असफलता होता है, तो इसका सक्सेस हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि दिए गए उत्तर देने के लिए जो है करेक्ट ऑप्शन आपके लिए चुनना है, चूज करना है। तो पहला है आपका, एज सुन एज आई रीच द स्कूल। कह रहे हैं कि ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द वेल रैंग। तो क्या हुआ था? तो द वेल जो घंटी थी वो क्या हो चुकी थी? बज चुकी थी। ठीक है, रैंग आ जाएगा यहाँ पर। अगला है 5वां, ही हैड टू रिपेंट और डैश दे रखा है, व्हाट ही हैड डन। आपके लिए ये प्रपोजिशन दे रखे हैं, आपको भरने हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कह रहे हैं एक आपके लिए सेंटेंस दे रखा है कि गंगा जो है एक पवित्र नदी है। इसमें आपको विशेषण पूछा गया है, तो विशेषता क्या है? होली है, पवित्र है, तो इसमें होली सी ऑप्शन आपका ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहे हैं कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए दिए गए भागों को चुनिए। तो आपको सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, और इसके भाग दे रखे हैं। इनमें से जो है ऑप्शन दे रखे हैं 4 नीचे इनके, और जो है आपको एक सही है इनमें से वो चुनना है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है मिसस्पेल्ड है, यानी कि स्पेलिंग गलत है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, बिलीव की स्पेलिंग इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आप देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि प्रश्नों के सही ऑप्शन चुनिए। तो देखिए, पैसेज है आपका, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ए मैन who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो ये किस पार्ट से आपका लिया गया है? तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला से लिया गया है, और आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लेसन को पढ़ाया है। ये आप अच्छी तरीके से हल करके आए होंगे। नवा प्रश्न है आपका, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। कह रहे हैं मंडेला के अकॉर्डिंग जो है कौन फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है? तो ऑपरेशर कह रहे हैं कि दमनकर्ता, ऑपरेस्ट, और जो दो दमन होता है व्यक्ति, ये दोनों ही होते हैं, बोथ। तो इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज। कह रहे हैं एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो कौन होता है? वाइट क्रिमिनल, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कह रहे हैं नफरत का कैदी होता है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर
चुनिए, सही उत्तर आपको चुनने हैं। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, कह रहे हैं एक राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या है? तो पीपल, लोग, यानी कि किसी देश की जो संपत्ति होते हैं वहाँ के निवासी होते हैं, लोग होते हैं दोस्तों। अगला है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो क्या सोचता है? वंस ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह जो है सोचता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, कह रहे हैं कि एनी जो है एक डायरी क्यों रखना चाहती है? तो सी लव्स टू राइट, क्योंकि वह लिखना पसंद करती है, लिखने से प्रेम करती है। बी ऑप्शन आपका ठीक है। अब देखिए 14 से 15 तक आपको क्या करना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, करेंगे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चुनिए टू आंसर द फॉलो क्वेश्चंस, यानी कि उसके साथ दिए गए प्रश्नों के जो है सही आंसर, सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन जो है चुनने हैं। तो ही स्टार्स इन विविड स्ट्राइप्स, तो ये टाइगर वाले लेसन से है दोस्तों, सॉरी पोयम है ये, और उसका ये अनुच्छेद है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो है चैनल पर आपको पढ़ा रखा है, आप जो है देखिए, वहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। तो चलिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केग, कह रहे हैं कि दिए गए जो शब्द दिए गए हैं बेटा, उसमें से जो है कौन सा केज में जो है पाया जाता है? तो टाइगर, तो इसमें टाइगर आपका ऑप्शन ठीक है। अगला है 15, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कह रहे हैं कि कविता का कवि कौन है? फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कह रहे हैं जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आप कर देंगे। क्वेश्चन संख्या 16 से 20 तक आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न है हु वाज मिसिस पंफरे, मिसिस पंफरे कौन थी? तो वो कौन थी? द मिस्ट्रेस, डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला है हु वाज थीप इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था? द थीप्स द थीप्स स्टोरी, थीप्स स्टोरी में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, हरी सिंह था। रिचर्ड एवराइट वाज एन, रिचर्ड एवराइट थे, क्या थे वो? डी ऑप्शन ठीक है, इसमें साइंटिस्ट थे वो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा, अनहैप्पी। अगला है हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, कह रहे हैं कि रामलाल की जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो कौन थी? तो दोस्तों इसमें सुलेखा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, अगला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कह रहे हैं कि दिए गए पैसेज को पढ़िए और इसके साथ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। तो ये पैसेज दिया है दोस्तों, और ये अनसीन पैसेज है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट। दोस्तों इसमें से छांटना है ये, तो आपने अच्छी तरह से छांट दिया होगा, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए से हल नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका एक लेटर का आया है और एक एप्लीकेशन का आया है दोस्तों, तो ये जो है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन सीन होता है, चुनाव दृश्य होता है, उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है दोस्तों, और ये 80 से 100 शब्दों में लिखनी है। तो आपके लिए ये रिपोर्ट जो है लिखनी थी, आपने लिखी है या नहीं लिखी है वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए डिटेल्स में जो है चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ ये रिपोर्ट जो है लिखी हुई है। या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते तो आर्टिकल कर सकते हैं आप, और वो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास को करने का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं, लेकिन ये जो हिंट्स दी गई हैं उन पर ही लिखना है। सबसे पहले परिचय देना है आपको, फिर बॉडी को एक्टिव किस तरह से रखते हैं हम, उसके बारे में बताना है। इस तरह से इन ऑप्शन के बारे में आपको साथ साथ बताते हुए चलना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों ग्रामर से आ जाता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको इन सेंटेंस को रीराइट करना, पुनः लिखना है। माय फ्रेंड सेड टू मी,
इसको जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना है। प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 डेज़, कृपया मुझे 3 दिन के लिए अपनी किताब दो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें प्रार्थना की गई है। तो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी टू लेट, ये लेट से बना देंगे, टू लेट गिव हिम माय बुक फॉर 3 डेज़। इस तरह से दोस्तों इसे बना देंगे। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो इस तरह से आप करेंगे, लेट से बनाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पंक्चुएशन द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है आपका, द टीचर सेड टू द बॉयज। तो बेटा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ होता है, बड़े अक्षरों का यूज़ कर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये इसमें कर दिया होगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल है ये। अगला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ ट्रांसलेशन का है अब आपके लिए, तो ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स द पथ ऑफ ट्रूथनेस या ट्रूथ। अगला है वह परिश्रमी होता है, तो ही इज हार्ड वर्किंग। अगला है वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तो ही डज नॉट टेक द पार्ट ऑफ अदर्स। अगला है वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो ही लाइक्स सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए लिटरेचर से आए हुए हैं, तो लिटरेचर आपके पांचवा प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर है आपको 30-40 शब्दों में देने हैं। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचू फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो दोस्तों ये पहले पार्ट से ही आपका प्रश्न दिया गया है और वो ये करवा भी दिया है, मैंने चैनल पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ये भी इन दोनों में से आपको एक करना है दोस्तों, और करके आपको दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अब लॉन्ग प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। दोस्तों अपनी डायरी में जो है अपने पिता और दादी माँ को वो क्या कहती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये एनी फ्रैंक से लिया गया है दोस्तों, इसके लिए आपको याद भी करवाया गया है, आप इसे अच्छी तरह से लिख कर आए होंगे। अगला प्रश्न है, हाउ डिड बल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। कह रहे हैं कि बस टिकट को खरीदने के लिए किस तरह से वल्ली जो है पैसे बचाती है। तो मैडम राइट्स द बस से ये क्वेश्चन था दोस्तों, करवा दिया गया है। अगला छठा प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब आपको 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये अब है, वो शॉर्ट ही था। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम। कह रहे हैं कि फॉर हिज पीपल, कह रहे हैं अपने लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने, कह रहे हैं कि कौन से जो है परेशानियों का सामना किया। तो दोस्तों ये नेल्सन मंडेला से है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये याद करवा दिए गए दोस्तों, आप कर सकते हैं, आपने किए होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। तो ये दोस्तों एक करना है इनमें से, तो आपको पहले वाला कर देंगे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगला है सातवां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में दोस्तों ये डस्ट ऑफ स्नो के नेचर का जो है आकलन करने के लिए ये मांगा गया है। तो इस प्रश्न को ना करके आप जो है कविता की कौन सी 4 लाइनें जो है याद करेंगे। करेंगे राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। करेंगे आपके पाठ्यक्रम में दी गई किसी भी कविता की 4 लाइनें लिखिए। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। और कह रहे हैं प्रश्न पत्र में दी गई लाइनों को आपको कॉपी नहीं करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न है दोस्तों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गई जो पोएम है उनमें से एक का जो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है दोस्तों, और 40 वर्डों में लिखना है। द स्टॉप स्नो है, एनिमल्स है, द ट्रीज है। तो दोस्तों मैंने इन सभी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको चैनल पे डाल दिया है, पढ़ाकर अच्छी तरीके से डिटेल्स में आप देख सकते हैं, और आपने अच्छी तरीके से ये किया भी होगा अगर आपने वीडियो देखी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। यानी कि दिए गए प्रश्नों के 30-40 शब्दों में उत्तर दीजिए। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए हैं उनको 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट। कह रहे हैं कि रिचर्ड एवराइट का आपको करेक्टर लिखना है। तो दोस्तों ये रिचर्ड एवराइट के बारे में आपको करेक्टर लिख सकते हैं, नहीं तो भोली वाले पार्ट से आया है दोस्तों। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। कह रहे हैं भोली के अध्यापक का अभिनय अपनी लाइफ में क्या है उसके बारे में आपको बताना है।
तो दोस्तों मैंने जो है बहुत ही कम समय में जो है अच्छी तरीके से पेपर को हल करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसका बैकग्राउंड दोस्तों देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, सर ने काफ़ी मेहनत से जो है इतनी जल्दी जो है वीडियो को अपलोड किया है। तो देखिए कितना किस तरह से मैं बैठा हूँ, ईंट पे बैठा हूँ और इस तरीके से मैंने वीडियो को शूट किया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।